अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में सारे आप अच्छा कर रहे होंगे। तो बेटा हम रेशियो एंड प्रपोर्शन का हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था अपने लास्ट क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल के लेक्चर के अंदर। आज हम उसी तसलसल को आगे जारी रखेंगे और मज़ीद उसके क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके पास कोई क्वेश्चन अगर रेशियो एंड प्रपोर्शन से आ जाए तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकें। तो बेटा आज हमने लास्ट क्लास के अंदर पहले इसका रेशियो और प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट सीखा था। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हमने कुछ उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। आज हम फर्दर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और बेटा हम जितने भी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं आपके माइंड में ये होना चाहिए कि इस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे मैं उसको सॉल्व करूंगा। और बेटा रात को मैंने आपको एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव के नोट्स सेंड किए हुए थे, इसका सोल्यूशन नहीं था तो मैंने उसका सोल्यूशन भी अपलोड कर दिया है। अब आप वहां से भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब वो जो नोट्स की खासियत क्या है कि उस नोट्स के अंदर हर टॉपिक के अलग अलग एमसीक्यूज हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन उसके अलग एमसीक्यूज हैं, प्रॉफिट लॉस उसके अलग एमसीक्यूज हैं, एवरेज उसके अलग एमसीक्यूज हैं, परसेंटेज उसके अलग एमसीक्यूज हैं। तो आपने उन सबको सॉल्व करना है। अच्छा एक चीज सुनिएगा कि मैंने अभी आपको रेंज का टॉपिक नहीं पढ़ाया, मगर कुछ एक बच्ची है फरवा या पता नहीं कौन है, वो मुझसे पूछा रही है रेंज ये बता दें क्या है। तो बेटा आपने वही एमसीक्यूज पहले प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करने जो टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। ओके, और रेंज का टॉपिक तो शायद हमने पढ़ना ही ना हो, रेंज का टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूड ना हो। एक जर्नल नोट्स आपके पास पड़े हैं जो हर जगह चलते हैं। हमने वो वाले टॉपिक्स करने हैं जो टॉपिक्स एनटीएस के अंदर, नास्ट के अंदर, प्यास के अंदर या जो आपके एंडी टेस्ट के अंदर आप पूछे जाते हैं। तो हमने उनको जल्दी से कवर करना है, बाद में हम जो एक्स्ट्रा चीजें बचेंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो आपने पहले वो वाले एमसीक्यू सॉल्व करने हैं जो जिनसे रिलेटेड हम टॉपिक पढ़ चुके हैं। ओके चले बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं। प्रॉब्लम लिखता हूं आपके सामने, मेरे साथ वैसे ही आप प्रॉब्लम लिखेंगे। प्रॉब्लम के बाद हम उसका सोल्यूशन देखेंगे किस तरह आपने सॉल्व करना है। प्रॉब्लम ए से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। एज से रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। द एवरेज एज ऑफ 4 गर्ल्स, the average age of 4 girls is 15 years, and their ages are in the proportion of 2:3:4:6. The age of younger girl is, हमने एज बतानी है यंगर गर्ल की। आपके पास 4 गर्ल्स हैं जिनकी एवरेज एज 15 इयर्स है। इनके एजेस के दरमियान जो प्रोपोर्शन है वो 2:3:4:6 है। द एज ऑफ गर्ल इज, यंगर गर्ल इज, हमने सबसे छोटी वाली लड़की की उम्र बतानी है। तो बेटा आपके पास एक चीज याद रखें, आपके पास नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है जी? नंबर ऑफ गर्ल्स आपके पास है जी 4। इनकी एवरेज आपके पास है, एवरेज एज वो है आपके पास 15 इयर्स। हमें टोटल एज पता चल जाएगी क्योंकि हमें एवरेज के फॉर्मूले से पता है कि आपके पास एवरेज क्या होता है। एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर्स ओवर एन। सम ऑफ नंबर्स क्या होता है? जो आपके पास गिवन नंबर्स होते हैं, गिवन एंट्रीज आपके पास आती है। अभी ये एंट्रीज फाइंड करनी, तो एवरेज आपके पास क्या है? 15 है। सम ऑफ एजेस लिख लें यहां पे क्योंकि एजेस है यहां पे। एन आपके पास कितनी है जी? 4 है। तो आपके पास आएगा 4 × 15 60 इज इक्वल्स टू
सम ऑफ नंबर्स लिख रहा हूं क्योंकि फॉर्मूला था, यहां पे एजेस लिख लें आप, सम ऑफ एजेस। अब एवरेज के फॉर्मूले से क्या हो गया, आपको एवरेज के फॉर्मूले से हमें पता चल गया कि आपके पास जो टोटल एजेस है, 4 गर्ल्स की जो एजेस थी उनका टोटल सम जो था वो 60 के इक्वल था। हमें उनका टोटल सम पता लग गया 60 के इक्वल है। तो अब हमने सबसे यंगर की रेशो बतानी है, तो सबसे यंगर की रेशो बताने के लिए हम क्या करेंगे, इस टोटल को सबसे यंगेस्ट कौन सी होगी जिसकी रेशो सबसे कम है आपके पास, 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाय एवरेज आपके पास क्या है 15 ईयर्स, ये इक्वल्स टू आपके पास यंगर गर्ल्स की एज आ जाएगी। इसको अगर आप सोल्व करें तो आपके पास आएगा 15 4 टू द 8 ईयर्स आपके पास यंगर गर्ल की एज आ गई। ओके, तो ये आपके पास यंगर गर्ल की एज आ गई। सबको क्लियर है बेटा? हमने क्या किया है, सबसे पहले जो 4 गर्ल्स थी उनकी सम एजेस की सम फाइंड कर ली। सम कैसे आ गई जी बेटा? जाम खान वही बताने लगा हूं। उसने कहा जी 4 लड़कियां हैं, उनकी एवरेज एज 15 ईयर्स है। एवरेज एज कितनी है? 15 ईयर्स है। अगर हमें उन लड़कियों की एजेस का सम पता चल जाए तो हम आराम से यंगर जोन से भी कहेगा, यंगर के सबसे बड़ी का के सेंटर वाले का हम एज बता लेंगे। अब उनका हमने सम कैसे फाइंड कर लिया? आपके पास एवरेज का फार्मूला होता है, अगर देखें जी, अगर आपने 2 4 6 8 इन नंबर की एवरेज निकालनी तो आप लिखते हो a इज इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाय कितने नंबर है 1 2 3 4। आप इनकी एवरेज फाइंड कर लेते हो। अब हमें एवरेज गिवन थी, एवरेज हमें गिवन थी, लड़कियां हमें 4 पता है, 4 लड़कियां हैं, हमें उनकी एजेस का सम फाइंड करना था। फॉर्मूला यूज कर लिया, सम ऑफ एजेस लिख लें यहां पे, सम ऑफ एजेस ओवर नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू एवरेज। एवरेज हमें पता है 15 है, सम ऑफ एजेस आप ऐसे रहने दें। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारे पास 4 है, 4 इंटू 15 60 आपके पास सम ऑफ एजेस आ गया। 60 आपके पास टोटल उन 4 लड़कियों की एज आ गई। हमें सबसे यंगर की बतानी है तो टोटल इंटू 2 ओवर 15 आपके पास यंगर आ जाएगी। अगर सबसे टॉलर की कहेगा तो हम लिख देंगे टोटल इंटू 6 ओवर 15। हमें सबसे बड़ी लड़की की हमें एज मिल जाएगी 4 और 24। इसी तरह अगर इस वाली की पूछे ये भी फाइंड कर लेंगे, इस वाली की पूछे तो ये भी फाइंड कर लेंगे। ओके बेटा, क्लियर सबको बेटा? ये क्वेश्चन समझ आ गया है? हमें क्या कहा गया था कि आपके पास 4 गर्ल्स हैं, उनकी रेशो कुछ यूं है और आपने सबसे यंगर की एज बतानी है। तो हमने क्या किया, पहले हमने उनकी एजेस का सम निकाल लिया। वो कैसे निकाला? एवरेज के फार्मूले से। एवरेज का फार्मूला क्या होता है? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स ओवर टोटल नंबर्स। तो आपके पास टोटल गर्ल्स 4 थी, सम ऑफ नंबर यहाँ पे सम ऑफ एजेस आएगा, और एवरेज उनकी क्या थी आपके पास 15 थी, हमने 60 एज निकाल ली। टोटल आपके पास उनकी एजेस का सम 60 आ गया। देन बेटा हमने यंगर के लिए फार्मूला यूज किया और इसको सॉल्व कर लिया। जल्दी से बताएं, आप सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? किसी बच्चे को किसी किस्म का प्रॉब्लम तो नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर? और याद रखिएगा, बार बार रिपीट करता हूं, आपने हर क्वेश्चन को इस तरह करना है कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ जाएं तो आप इजीली उनको सॉल्व कर लो। ओके, आपने मेथड्स पे फोकस करना है बेटा। जल्दी से बताएं सारे बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर है? किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में इशू तो नहीं है बेटा? सिर्फ 2 बच्चों को क्लियर है क्वेश्चन, बाकी किसी को समझ नहीं आई इसकी? अबू बकर, हैदर, उस्मान, मोमिन, अली, किसी को समझ नहीं आई इसकी? बस 2 बच्चों को समझ आई है इसकी। अरगुमान क्लास में है? चलें, अरगुमान भी क्लास में है जी।
चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 बिजनेस पार्टनर है आपके पास, 4 बिजनेस पार्टनर। जाम खान बेटा मैंने अब रेज कर दिया, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा साइड पे हो जाया करूंगा, आपको स्क्रीनशॉट का टाइम दे दिया करूंगा। 4 बिजनेस पार्टनर share the profit in the ratio of 6:3:2:1 if the profit is 36,000, find the largest share. Find the largest share. देखिए बेटा उसे लार्जेस्ट शेयर आपसे पूछा है, तो जब भी आपसे लार्जेस्ट शेयर, लोएस्ट शेयर, इस तरह की चीजें पूछे, आपने क्या करना होता है, जो रेशोज गिवन होते हैं उनको सम कर लेना है। आपके पास रेशो गिवन है 6:3:2:1। क्वेश्चन में कहता है जी 4 बिजनेस पार्टनर है, वो इस रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। प्रॉफिट आपके पास है 3600, फाइंड द लार्जेस्ट शेयर। ओके, तो आप क्या फाइंड करोगे, टोटल रेशो। सबसे पहले जब भी आपसे वो लार्जेस्ट या लोएस्ट या किसी नंबर की पूछ ले, बोले जिसने तीन जिसका रेशो 3 रेशो में शेयर होता है उसका शेयर बताओ, जिसका 2 रेशो में शेयर होता है उसका शेयर बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले आपने करना है टोटल रेशो फाइंड करनी है। टोटल रेशो आपके पास क्या आएगी, 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 + 1 आपके पास 12। क्या करना है बेटा, जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए, टोटल रेशो आपके पास रेशोस गिवन हो, प्रॉफिट गिवन हो, के जी लार्जेस्ट वाले का शेयर बताओ, लोएस्ट वाले का शेयर बताओ, या फिर वो 4 पार्टनर के नाम दे देगा। फॉर एग्जांपल नाम देता है जी अली, साजिद, हीरा और फैसल। कहता है ये 4 बंदे हैं जो बिजनेस पार्टनर हैं। साजिद का शेयर बताओ, फैसल का शेयर बताओ, हीरा का शेयर बताओ, अली का शेयर बताओ। तो आपने इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या करना है, पहले उनके रेशो का टोटल फाइंड कर लेना। ओके, उसके बाद अगर वो जिसका शेयर कहेगा, अब यहां पे वो लार्जेस्ट शेयर कह रहा है, तो लार्जेस्ट शेयर के लिए देखो सबसे बड़ी रेशो कौन सी है, 6 है। आप 6 को उस टोटल प्रॉफिट से क्या करें, मल्टीप्लाई करें और टोटल रेशो से डिवाइड कर दें। ओके, ये आपके पास आ जाएगा 12 3 36 0 0 0 6 3 18 और 3 0 आपके पास आ जाएंगे। ये आपके पास लार्जेस्ट शेयर आ गया। ओके, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, बिजनेस पार्टनर हो या कुछ भी आ जाए, वो शेयर आपसे पूछना जाए, तो आपने क्या करना है, उनकी रेशोस का आपने पहले सम फाइंड कर लेना है। सम फाइंड करने के बाद जिसका वो शेयर पूछेगा उसकी रेशो को उस प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई करना, डिवाइड कर देना टोटल के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जी तो बच्चों सबको क्लियर है क्वेश्चन? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेयर्स पूछने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, जल्दी करें, मुझे जल्दी से सारे बच्चे बताओ आपको ये मेथड क्लियर है? आपने बेटा मेथड्स पे फोकस करना है, क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना, क्वेश्चन को याद करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि कौन सा यही क्वेश्चन पेपर में आ जाना है। मेथड यही होगा, स्टेटमेंट चेंज होगी। देखो 4 बिजनेस पार्टनर कह दिए, वो आप 4 का नाम देके कह देगा। स्टेटमेंट चेंज हो सकती हैं, मेथड यही रहेगा। तो आपने बेटा मेथड पे फोकस करना है, क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना, क्वेश्चन को आपने रट्टा नहीं लगाना। ओके, जल्दी से सारे बच्चे मुझे क्लियर करा करें ताकि टाइम जाया ना हो, हम जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं जी। कहता है जी प्लेयर, आपके पास एक खिलाड़ी है, प्लेयर
a player ratio of matches, a player ratio of matches won to lost is 4:6. What percent of his matches did he won? अच्छा, आपने एक चीज नोट की है क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए। देखो, इस क्वेश्चन में आपके पास हैदर का पहले क्वेश्चन है, वो देखते हैं। कहते हैं अगर स्मॉलेस्ट शेयर फाइंड करना हो तो बेटा देखो, स्मॉलेस्ट रेशो क्या है, 1 है। आप लिखोगी 3600,000 इंटू 1/12, आपके पास आ जाएगा 30, आपके पास आ गया जी 3000 स्मॉलेस्ट शेयर आ गया। ओके, आपने जस्ट क्या करना है, रेशो को मल्टीप्लाई करना है टोटल प्रॉफिट के साथ और डिवाइड करना है आपने टोटल रेशो के साथ। ओके, चले बेटा, आप यहां पे जो चीज आपको बताने जा रहा था मैं, आपके पास इस क्वेश्चन में देखिए, इसने पूछा व्हाट परसेंट, इस क्वेश्चन में पूछ लिया प्रॉफिट, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में जिक्र आ गया एवरेज का। तो देखें क्वेश्चंस किस तरह इंटरलिंक्ड हैं, रेशो के साथ एवरेज भी आ रहा है, रेशो के साथ प्रॉफिट भी आ रहा है, रेशो के साथ परसेंट भी आ रहा है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, मेथड पे फोकस करना है बस। ओके, तो देखें यहां पे आपके पास है प्लेयर ऑफ मैचेस वोन टू लॉस्ट। वो कहता है जी एक प्लेयर की वोन टू लॉस की जो रेशो है वो 4:6 है। व्हाट परसेंट ऑफ हिज मैचेस डिड ही वोन? फिर वही बात, आपने करना है टोटल रेशो फाइंड करना ही है। टोटल रेशो क्या आएगी, 4 + 6 इज इक्वल्स टू 10। ये आपके पास टोटल रेशो आ गई। अब पूछता है जी कि कितनी परसेंटेज है इसकी, परसेंटेज जीतने की परसेंटेज पूछ रहा है। अब कितने मैच वो जीतता है जी, आपके पास 4 मैच वो जीतता है। टोटल कितने हैं जी, 10 है। परसेंटेज पूछ ली, 700 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, आपके पास आ जाएगा जी 10 1 द 10 10 10 द 100 होता है, आपके पास 40% आ जाएगी। ओके, तो ये आपके पास 40% आ गई। अगर वो कहता है जी व्हाट रेशो ऑफ हिज मैचेस डिड ही वोन, अगर वो रेशो पूछता यहां पे, परसेंटेज की जगह सिर्फ वो रेशो पूछता, तो आप क्या करते, जस्ट आपके पास होता जी 4/6 दोनों की रेशो, तो वो आपके पास आने थे 2/3, 2:3 होनी थी मैच जीतने की और मैच हारने की। ओके, दोनों बातें समझ आई हैं बेटा क्वेश्चन में? जल्दी से मुझे कमेंट्स के अंदर बताएं। हमने प्लेयर रेशो मैचेस, हम उसने कहा जी एक प्लेयर है जो मैच जीतता है और हारता है, उसकी रेशो है 4:6। टोटल रेशो आपके पास 10 आ गई। परसेंटेज उसने पूछा तो जीतने की पूछा था, 4/10 इंटू 100, आपके पास 40% आ गई। अगर वो सिर्फ रेशो पूछता मैच जीतने और हारने की, तो सिर्फ आपके पास 4/6 होता, 2:3 आपके पास आंसर आ जाता। जल्दी से बताएं बेटा, आप सारे बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर है? आपने बेटा क्वेश्चंस के पीछे मेथड्स को फॉलो करना है। जल्दी से बताएं, आप सब बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर है? किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में इशू तो नहीं है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूं, जो है तो बड़ा आसान, बहुत आसान है, मगर बहुत मशहूर क्वेश्चन है, बहुत मशहूर क्वेश्चन है, और बच्चे पजल भी हो जाते हैं ये क्वेश्चन देख के। आसान है, मशहूर है, स्टूडेंट्स पजल भी होते हैं इस क्वेश्चन को देख के, मगर क्वेश्चन बड़ा आसान है जी। क्वेश्चन आपके पास क्या है, अभी आपके सामने मैं लिख देता हूं। अच्छा, वो बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेनी थी, जो बच्चा कह रहा था जाम खान, बेटा स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है? मैं साइड पे खड़ा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपने लेना है तो।
चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं, फिर दोबारा बोलता हूं। क्वेश्चन मशहूर क्वेश्चन है, आसान है, मगर स्टूडेंट्स पजल होते हैं। क्वेश्चन क्या है जी, व्हाट इज द रेशो ऑफ, व्हाट इज द रेशो ऑफ रेडियस, व्हाट इज द रेशो ऑफ रेडियस of a circle, radius of a circle to its diameter? हमने रेशो बतानी है, व्हाट इज द रेशो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल टू इट्स डायमीटर। हमने रेशो बतानी है रेडियस और डायमीटर ऑफ द सर्कल की। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी सर्कल क्या है। ये सर्कल है आपके पास, ये सेंटर होता है सर्कल का, सेंटर से किसी भी एंड पॉइंट का डिस्टेंस होता है आपके पास रेडियस। ओके, नेक्स्ट बेटा देखो आपके पास डायमीटर क्या होता है। डायमीटर होता है जी दो एंड पॉइंट्स को लाइन ज्वाइन करे और सेंटर से पास करे। ओके, ये आपके पास डायमीटर और ये रेडियस, रेडियस आर होता है, ये आपके पास रेडियस होता है जी आर के इक्वल और डायमीटर आपके पास होता है 2r के इक्वल। हमने रेडियस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, हमने रेडियस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर बताना है। हुजैफा बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। बेटा मैं आपको वन बाय वन डिटेल से समझा रहा होता हूं मेथड, इसको आप देखें जी, मैं डायग्राम बना के बता रहा हूं। इस सवाल आपका एक लाइन में सोल्व होगा। देखिए कैसे सोल्व होगा। आपके पास है जी रेडियस ओवर डायमीटर, आर लिखे ओवर 2r लिखे, कैंसिल करें, आपके पास 1/2 आंसर आ जाएगा। अगर आप उसको शॉर्टकट में भी बेटा उसको आप बना सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन डिटेल से समझा रहा होता हूं ताकि आपको क्वेश्चन का मेथड समझ आ जाए, क्वेश्चन समझ आ जाए। वैसे तो आप इसको एक एक लाइन के अंदर भी सोल्व कर सकते हो। अब मैं आपको दोनों मेथड बताता हूं हुजैफा बेटा। अब मैं आपको बड़ा डिटेल से समझाऊंगा भी और फिर हम आपको एक लाइन में बताऊंगा कैसे सोल्व होगा। चले देखें आप जरा क्वेश्चन आपके पास है जी। क्वेश्चन है आपके पास एन अमाउंट ऑफ मनी, एन अमाउंट ऑफ मनी, अब नोट कीजिएगा क्वेश्चन, एन अमाउंट ऑफ मनी। और हुजैफा एक बात नोट कर ले बेटा, सारे ही क्वेश्चंस इस तरह के नहीं आ जाने जिसमें कैलकुलेशंस लंबी लंबी होंगी। आपके पास जिस तरह ये क्वेश्चन देखो कितना शॉर्ट था, इससे पीछे वाला क्वेश्चन देखो कितना शॉर्ट था। अब एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चे के पास सॉल्यूशन के लिए पेजेस भी थोड़े हैं और टाइम भी कम है, वो उस लिहाज से ही पेपर में क्वेश्चन पूछता है। जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो हम डिटेल से हर चीज को बता रहे होते हैं ताकि कोई बच्चे को कमी ना रह जाए। ओके, किसी बच्चे को कोई चीज कंफ्यूजन में न रह जाए, इसलिए हम पूरी डिटेल से समझा रहे होते हैं। मगर जब आप पेपर में करोगे तो आप इसको ट्रिक्स के अंदर ही करोगे, छोटे छोटे लाइंस के अंदर ही आप इसको सॉल्व करोगे। अब ये मैं क्वेश्चन आपको दोनों तरीके से कराऊंगा, फिर आप हुजैफा मेरी बात समझ जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए जी, एन अमाउंट ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, एन अमाउंट ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। और साथ में हुजैफा सिर्फ मैथ के ही एमसीक्यूज पेपर में नहीं आने हैं, आपको फिजिक्स के भी आने हैं, केमिस्ट्री के भी आने हैं, आपको बाकी इंग्लिश के भी, जिसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, ये भी आप चीज ध्यान में रखें। एन अमाउंट ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड among Asif, Bashir and Sajid in the ratio of 2:3:7. 2:3:7. If Bashir Bashir's share is rupees 1200, what is the difference? What is the difference between Asif's
साजिद शेर। अब क्वेश्चन को सीखें बेटा। क्वेश्चन है आपके पास, an amount of money is to be distributed among आसिफ, बशीर एंड साजिद in the ratio। अब आसिफ, बशीर और साजिद के दरमियान जो रेशो, जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होती है 2:3:7 में होती है। तो मैंने आपको बताया जब भी आपके पास ये रेशोज आ रही तो आपने टोटल रेशो फाइंड कर लेना है। टोटल रेशो आपके पास क्या आएगा, 12 आ जाएगा। 7 + 3 10 + 2 आपके पास क्या आ गया, 12 आ गया। उसके बाद कहता है बशीर शेयर इज 1200। बशीर का जो शेयर है, बशीर शेयर आपके पास है बेटा जी 1200 रुपीज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आसिफ एंड साजिद। हमने आसिफ माइनस साजिद का डिफरेंस बताना है। ओके, अब क्वेश्चन आपके पास है जी, हमने आसिफ माइनस साजिद का शेयर बताना है। जब तक हमें टोटल अमाउंट नहीं पता चलेगी तो हम आसिफ और साजिद का शेयर नहीं बता सकेंगे। हमें गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, तीनों की रेशो गिवन है और बशीर का शेयर गिवन है। अब आपके पास शेयर किस तरह आता है, जिस तरह आप पिछला क्वेश्चन भी कर रहे थे, आपने लार्जेस्ट शेयर फाइंड किया। कैसे फाइंड कर रहे थे आप, टोटल से मल्टीप्लाई कर रहे थे लार्जेस्ट वाली रेशो के साथ, जैसे पिछले 6 आई थी और टोटल रेशो तो आपके पास शेयर आ जाता था। अभी पिछले क्वेश्चन में आपने अभी किया है, क्वेश्चन आपके पास था जी बेटा, मैं क्वेश्चन आपके पास था जी कुछ यूं, अगर वो क्वेश्चन रिपीट कर दूं, आपने कहा जी क्वेश्चन था फॉर बिजनेस पार्टनर शेयर द प्रॉफिट ऑफ द रेशो 3:6:3:2:1 36,000 उसका टोटल उनका प्रॉफिट था। हमने लार्जेस्ट वाले में फाइंड करना था, हमने 36,000 × 6 ओवर टोटल रेशो से डिवाइड कर दिया। अब यहां पे देखो आपके पास टोटल इनटू जिसका शेयर आप फाइंड कर रहे हो डिवाइडेड बाय टोटल रेशो, तो आपके पास वो शेयर आ जाता है। अभी हम पिछले क्वेश्चन के अंदर ये फार्मूला यूज कर रहे थे। अब देखो बशीर का शेयर कितना है जी, बशीर का शेयर आपके पास है जी 1200 रुपीज। बशीर का शेयर कितना है, 1200 रुपीज। ये किस तरह आया है, आपके पास एक्स टोटल वैल्यू थी, बशीर की परसेंटेज क्या है आपके पास 3 है, टोटल रेशो आपके पास क्या है, वैल्यू है। इसको सोल्व कर दो, x इज इक्वल टू 12 × 12/3। ये आपके पास आ जाएगा 3 4 12, x इज इक्वल टू 4800। ये टोटल अमाउंट आपके पास आ गई 4800। अब आप आसिफ का शेयर फाइंड कर ले और साजिद का शेयर फाइंड कर ले। आसिफ के शेयर के लिए क्या करोगे आप, आसिफ शेयर जो आपके पास आएगा, आसिफ शेयर आपके पास टोटल अमाउंट कितनी है जी 4800 इनटू रेशो कितनी आसिफ की 2 है, टोटल रेशो 12 है, 12 चौक 48 400। आपके पास आसिफ का शेयर आ गया 800। फिर आप शेयर फाइंड कर लें साजिद का। साजिद शेयर किस तरह आपके पास आएगा जी, साजिद शेयर आपके पास आएगा 4800 इनटू 7/12, 12 4 4800, 7 4 2800। आसिफ का शेयर आ गया, साजिद का शेयर आ गया। हमने बताया इनका डिफरेंस, तो आपके पास 2800 माइनस 800 करें तो आपके पास क्या आता है जी 2000 इनके शेयर्स का आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। जल्दी से मुझे बताओ, आप सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ आया है? तो उसमें क्या कहता है, ये 3 आसिफ बशीर साजिद की ये रेशो है, बशीर का शेयर ये है, साजिद और आसिफ का डिफरेंस बताओ। तो हमने क्या किया, बशीर के शेयर से टोटल वैल्यू फाइंड की। टोटल वैल्यू फाइंड करने के बाद आसिफ का शेयर फाइंड कर लिया, साजिद का शेयर फाइंड कर, दोनों को माइनस कर लिया, तो आपके पास आंसर आ गया। अब एक बच्चे का कमेंट आया था, सर इसको शॉर्ट फॉर्म में बताएं। देखिए जब आपको ये मेथड क्लियर होगा तो आप इसको सोल्व किस तरह करोगे। जब आपके माइंड में मेथड क्लियर है तो इसको आप शॉर्टकट में कैसे सोल्व करोगे। सबसे पहले आपके पास रेशोज आ गई हैं, तो आप इसको डायरेक्ट लिखोगे t इज इक्वल टू 12, टोटल इज इक्वल टू 12। फिर बशीर का 1200 था, आप माइंड में सोचोगे इसको कि हमने टोटल वैल्यू किस तरह फाइंड करनी है, तो आप डायरेक्ट लिखोगे x इंटू
x इंटू 3/12 इज इक्वल टू 1200। यहां से आप x की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड करोगे 4800। देन आप आसिफ और बशीर का फाइंड करना, तो आप सीधा लिखोगे a इज इक्वल टू 4800 इंटू 2 ओवर आपके पास क्या आएगा जी 12, ये आपके पास आ गया जी 800। डायरेक्ट आप फिर साजिद का शेयर के साथ फाइंड करोगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे जी 4800 इंटू 7/12, ये आपके पास सोल्व करोगे 2800, दोनों को माइनस कर लोगे, आपके पास आंसर देखें, आपके पास इतनी सी जगह पे क्वेश्चन सोल्व हो गया। जब आपको मेथड क्लियर होगा तो आप इसको छोटी सी जगह पे सोल्व करोगे। ओके, जिस बच्चे ने भी क्वेश्चन किया था सर आप हमें शॉर्ट फॉर्म में करवाया, उज़ैफा ने कहा था, तो उज़ैफा बेटा देखो, जब आपको मेथड क्लियर होगा, स्टेप बाय स्टेप हर चीज क्लियर होगी, तो आप देखें कितनी सी जगह में सॉल्व कर लेंगे और अपने माइंड के अंदर आप चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो तब आप जल्दी से सॉल्व कर लोगे। ये इस तरह कैसे करोगे आप, आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी, आपको मेथड्स क्लियर होने चाहिए। ओके हुज़ैफा बेटा, आपको मेरी बात समझ आ रही है? आपके अब आपका जो क्वेश्चन किया था उसकी आपका उसको आंसर मिल गया है। चले सारे बच्चों को ये क्वेश्चन भी क्लियर है। अब बेटा स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले लें। जी सईद बेटा बोलें क्या कहना चाह रहे हैं आप, जल्दी कीजिए ताकि हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी मूव कर सकें। चलिए बेटा जल्दी से मुझे बताएं, आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर है? हुज़ैफा बेटा आपका अभी तक मुझे कमेंट नहीं आया, और सईद बेटा आप क्या कहना चाहिए, जल्दी से मुझे बताएं। पहले तब तक मैं इस क्वेश्चन को रेस करता हूं ताकि हम दूसरी क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखें, जब तक आप मुझे आंसर कर रहे हो। क्वेश्चन है बेटा नेक्स्ट, असद कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, असद can do a piece of work in 20 days and Saeed can do in 30 days, and Saeed can do in 30 days. The number of days required, the number of days, the number of days required by them to finish it together. चलिए बेटा इस क्वेश्चन को सीखें। कहता है जी आपके पास असद कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, असद एक काम को 20 दिनों में कंप्लीट करता है, एंड सईद कैन डू इन 30 डेज, सईद उसी काम को कंप्लीट करता है 30 दिनों के अंदर। द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय देम टू फिनिश इट टुगेदर, अगर ये दोनों इकट्ठा काम करें तो कितने डेज के अंदर इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो बेटा जो ये क्वेश्चन है ये वाला, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एनटीएस के अंदर, नस्ब के अंदर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जितने भी जर्नल टेस्ट हैं, कि एक बंदे ने काम इतने दिनों में किया है, दूसरे इतने दिनों में कर रहा है, दोनों मिलकर कितने दिनों में वो काम कर लेंगे। तो उसके लिए बेटा एक फार्मूला है, बहुत आसान फार्मूला है, इसको आप याद रख लेंगे। आपके पास फार्मूला है जी 1/t is equals to 1/t1 plus 1/t2। T1 आपके पास क्या जी, पहला बंदा जो काम कंप्लीट करता है, T2 आपके पास क्या, दूसरा बंदा जो काम कंप्लीट करता है। तो देखो यहां पे असद 20 दिनों में काम करता है तो 1/20, सईद 30 दिनों में काम करता है 1/30, एलसीएम में 60 आएगा, यहां पे 3 आ जाएगा और 2 ये आ जाएगा आपके पास 5/60। 1/t is equals to 5/60, 1/t is equals to 1/12, 5/12 60 होता है, रेसिप्रोकल ले लें या क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, t is equals to 12 आ जाएगा।
तो वो दोनों मिलके 12 दिनों में काम कर लेंगे। ओके, बड़ा आसान बेटा ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपने जस्ट इस फॉर्मूले को याद रख लेना है, 1/t इज इक्वल टू 1/t1 प्लस 1/t2। जो पहला बंदा काम कर रहा है, जो दूसरा बंदा काम कर रहा है, दोनों का एलसीएम ले और आंसर निकाल ले। ओके, अच्छा यहां पे अगर 3 बंदे आ जाए, अगर 3 बंदे आ जाए जी, आपके पास असद 20 डेज में काम कर रहा है, आपके पास साहिल 30 डेज में काम कर रहा है, वो कहता है जी उरीद बेटा जो है वो 40 डेज में काम करता है, तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे? तो अगर 3 बंदे आ जाए तो फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा 1/t इज इक्वल टू 1/t1 प्लस 1/t2 प्लस 1/t3। ओके ओके बेटा, सबको फॉर्मूला भी समझ आ गया और क्वेश्चन भी समझ आ गया। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये जल्दी से इसको देख लें, स्क्रीनशॉट भी ले लें अगर आपने रिजल्ट। तब तक मैं इस क्वेश्चन को रेज करता हूं। सारे बच्चों को क्लियर है बेटा क्वेश्चन? नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखता हूं, तब तक आप मुझे बता दें आप सबको क्लियर है ये। इफ आपके पास प्रॉब्लम है जी, इफ x प्लस 3 over 12 is equals to x over 11, x over 11। जी बेटा शायद इस तरह जितना मर्जी क्वेश्चन हो फॉर्मूला यही यूज होगा। What is the value of value of x plus 5 over 19? अब इस तरह के क्वेश्चन बेटा पेपर में आ जाते हैं और आप जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के लिए तो ये क्वेश्चन हलवा होते हैं। x plus 3 over 12 is equal to x over 11। What is the value of x plus 5 over 19? हमने करना है यहां से फरवा बेटा एलसीएम लेके सॉल्व करोगे इसको। एलसीएम लेंगे 1/30 over 1/20 है जिसको एलसीएम लेना पड़ेगा, डायरेक्ट आप इसको ऐड नहीं कर सकते। चलें अब यहां पे देखें, इसके सॉल्यूशन के लिए आप पहले x की वैल्यू फाइंड कर लो। x प्लस 3 over 12 प्लस x over 11 क्रॉस मल्टीप्लाई करें 11 x प्लस 3 इज इक्वल टू 12x। ये आएगा आपके पास 11x प्लस 33 इज इक्वल टू 12x। 33 इज इक्वल टू 12x माइनस 11x। 33 इज इक्वल टू x। इस x को हमने व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो जस्ट यहां पुट कर दें 33 प्लस 5 over 19, ये आएगा आपके पास 38 over 19 इक्वल्स टू 2। आपके पास इसका आंसर आ गया। ओके चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, होपफुली ये सारे बच्चों को क्लियर ही होगा क्वेश्चन, इसमें किसी बच्चे को कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन है जी आपके पास, इफ अ कार ट्रेवल 300 किलोमीटर इन 2.5 hours, 2.5 घंटों के अंदर कार जो है 300 किलोमीटर चलती है। हाउ फार विल इट ट्रेवल, हाउ फार will it travel in 6.5 hours at the same speed, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है और बड़ा आसान भी है। कहता है जी इन इफ अ कार ट्रेवल 300 किलोमीटर इन 2.5 hour, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 6.5 hour। तो बेटा आपने क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 6.5, कितने किलोमीटर वो 6.5 में मूव करती है। जो चीज बतानी है, जो चीज आपने बतानी है उसको हम क्या करेंगे,
लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे और जो चीज गिवन है उसको हम दूसरी तरफ लिखेंगे। आपके पास वहां पे क्या है, आपके पास टाइम है 300 किलोमीटर गाड़ी चलती है 2.5 आवर में। कितने किलोमीटर जाएगी 6.5 में। तो जो चीज फाइंड करनी है उसके ऊपर तो एरो हमेशा ऊपर ही आएगा। अब देखो 2.5 घंटे के अंदर गाड़ी 300 किलोमीटर मूव करती है, तो 6.5 में कितनी करेगी। देखो आपके पास टाइम भी बढ़ रहा है तो कॉमन सेंस कहती है किलोमीटर भी बढ़ेंगे, तो ये भी आपके पास ऊपर ही जाएगा। फिर नेक्स्ट इसको सॉल्व करें तो आपके पास जहां पे इसकी टेल होगी वो ऊपर आता है, हेड आपके पास नीचे आता है। मैंने आपको पहले क्लास में बड़े डिटेल से बताया था x/300 इज इक्वल टू आएगा 6/1/2 इज इक्वल टू 2/1/2। ओके, इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास आएगा x/300 इज इक्वल टू 2 6 12 113/2 डिवाइडेड बाय 2 to the 4 15/2। 2 से कैंसल, x इज इक्वल टू आएगा आपके पास 13/5 मल्टीप्लाई बाय 300। 5 6 30 0 0 आ जाएगा। 6 3 18 1 कैरी और 780 आपके पास 780 किलोमीटर आंसर में आ गया। 6.5 घंटे में वो 780 किलोमीटर मूव करेगी। ओके, जल्दी से बताएं सारे बच्चों को क्लियर है बेटा। और फरवा बेटा, चले बच्चे वह सारे मुझे ये बताए मेरा फरवा को पिछला क्वेश्चन क्लियर कर दो, अभी तक वो वहीं फंसी हुई है बेटा। आपके पास 1/20 प्लस 1/30, यहां पे है 1/2। फरवा बेटा का गौर सुनिएगा, आप दोनों के एलसीएम ले आपके पास आएगा 60। 20 को 60 डिवाइड कर 3 3 1 दा 3 प्लस 30 को 60 डिवाइड कर 2 2 1 दा 2 1/t, ये आएगा 1/t 5/60 5/60। नेक्स्ट ये कैंसिल होगा 12 आ जाएगा। 1/t इज इक्वल टू 1/12। इसका रेसिप्रोकल आपके पास 12 आंसर आ जाएगा। चले बेटा सारे बच्चे बताओ सबको क्लियर है, हुजैफा को क्लियर है, अफान सरदार इर्तुगल 4 किलोमीटर क्या था बेटा, समझ आ गई उसको अब ये किस तरह आएगा। सईद अहमद जाम खान उरीद सबको क्लियर है बेटा क्वेश्चन। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूं आपके सामने, स्क्रीनशॉट भी ले लिया आप सबने। काफी नए स्टूडेंट्स आप मुझे क्लास में नजर आ रहे हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन लिखिएगा मेरे साथ। एट निसा कॉलेज, एट निसा कॉलेज रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स taking the English फरवा बेटा आपको एलसीएम नहीं आता बेटा, आपने एडिटर्स क्या देना है। आपके पास बेटा आ रहा है 1/t इज इक्वल टू 1/12। रेसिप्रोकल ले लो। अच्छा उल्लू, फरवा बेटा कह रही थी इसका रेसिप्रोकल ले लो 1/t 1/20 प्लस 1/30। और इसका बेटा डायरेक्ट हम रेसिप्रोकल नहीं ले सकते, हमें पहले इसको ऐड करना होगा फिर रेसिप्रोकल लेंगे। इसको डायरेक्ट रेसिप्रोकल नहीं, हम इसका t इज इक्वल टू 20 प्लस 30 आ जाए। डायरेक्ट हम इसका रेसिप्रोकल नहीं ले सकते बेटा, पहले हमें दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना होगा, ऐड करने के बाद हम रेसिप्रोकल लेंगे। ओके, एट निसा कॉलेज रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स taking the English to the students taking Urdu
class in 3:5 if 150 students are taking English class how many are taking उर्दू क्लास। कहते जी निसा कॉलेज के अंदर रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स टेकिंग उर्दू इज 3:5। निसा कॉलेज के अंदर स्टूडेंट जो इंग्लिश और उर्दू का सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं वो 3:5 में सिलेक्ट करते हैं। इफ 150 स्टूडेंट्स आर टेकिंग इंग्लिश, 150 स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश को सिलेक्ट करते हैं। हाउ मैनी टेकिंग उर्दू क्लास, कितने स्टूडेंट्स उर्दू क्लास टेक करेंगे। तो वही बात, हमें टोटल पता होगा तो हम उर्दू का बता सकेंगे। तो इसी तरह का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। देखिए स्टेटमेंट चेंज है, मेथड वही है। आपके पास 150 स्टूडेंट्स उर्दू के हैं, ये आपको कैसे पता चला। टोटल रेशो क्या है आपके पास, 8 आएगी, दोनों को ऐड कर दें। इंग्लिश स्टूडेंट्स 150 है, इंग्लिश की रेशो कितनी है 3 है, और टोटल हम फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट्स कितने हैं। तो आपके पास क्या आएगा जी, x इज इक्वल टू 150 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3, 3 5 द 15 0 0 8 5 द 40। x आपके पास क्या आ गया 400, मतलब टोटल स्टूडेंट्स उसके पास निसा कॉलेज के अंदर कितने हैं 400 है। इंग्लिश कितने सिलेक्ट पढ़ते हैं 150, हमने उर्दू बताना है। तो आपके पास क्या आएगा जी, टोटल में से आप माइनस कर दो इंग्लिश के, तो आपके पास 250 आ जाएगा उर्दू के स्टूडेंट्स। कितना आसान क्वेश्चन बेटा। हमने क्या करना है, जस्ट टोटल वैल्यू पे फोकस कर लिया। टोटल वैल्यू किस तरह फाइंड की, वही फार्मूला वही ट्रिक जो हम पहले यूज करते आ रहे हैं। 150 आपके पास इंग्लिश के स्टूडेंट्स थे, वो किस तरह आते हैं, नीचे टोटल रेशो आती है, ऊपर इंग्लिश की रेशो 60 टोटल नंबर होते हैं। टोटल नंबर हमने इस फार्मूले से फाइंड कर लिए, वो x इज इक्वल टू 400 आपके पास आ गया। देन हमने इंग्लिश के स्टूडेंट्स 400 में से माइनस कर दिया, तो आपके पास उर्दू के स्टूडेंट्स आ गए। समझ आ गई बेटा सबको क्वेश्चन। अब देखिए मेथड ये पहले भी हम कर चुके थे, स्टेटमेंट चेंज थी बस आपके पास, और मेथड वही था। आप जज ही नहीं कर सके कि क्वेश्चन कौन सा आया है। तो इसलिए बेटा मैं कहता हूं आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट और क्वेश्चन के मेथड पे फोकस करना है। मेथड अगर आपको आएगा तो इंशाल्लाह आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके, होपफुली बेटा आपको आज का लेक्चर भी बड़ा मजा आया होगा। एक नए तरह का मैथ आप पढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से हट के एक मैथ कर रहे हो। ये मैथ आप पहले कर चुके हो 6, 7, 8 की क्लासेस के अंदर, थोड़ा सा भूले हुए, बस आपको वो चीजें रिमाइंड करवानी है ताकि आप पेपर अटेम्प्ट कर सके। ओके, ये बेटा आपका रेशो का सेकंड लेक्चर था। मैं कोशिश करूंगा कि आपको रेशो का थर्ड लेक्चर भी दूं, अभी डिसाइडेड नहीं है, मैं घर जाके जब वर्किंग करूंगा इसके ऊपर तब आपको बताऊंगा थर्ड रेशो का लेक्चर होगा कि नहीं होगा। वैसे मेरे ख्याल से आपको बेटा रेशो का प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, रेशो एंड प्रोपोर्शन का, और क्वेश्चंस भी आपको समझ आ गए होंगे, और मेथड भी आपको क्लियर होगा। ओके, चलिए स्टूडेंट्स अपने रिव्यूज लाजमी दीजिएगा क्लास के हवाले से, क्योंकि आपके रिव्यूज मेरे लिए बड़े मायने रखते हैं। मैं रोजाना रिव्यूज आपके पढ़ता हूं और उस पर मैं कोशिश करता हूं कि रिव्यूज के ऊपर अमल भी कर सकूं। ओके, और बेटा देखें फरवा बेटी ने मुझे सोल्यूशन का कहा था, मैंने सोल्यूशन भी अपलोड कर दिया। और भी किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बिलाजिक शेयर कर सकते हैं, वो भी वो आपकी इंशाल्लाह मसाइल सॉल्व करूंगा। और अर्गुमान और बाकी स्टूडेंट्स के साथ जो टेस्ट हुआ उसकी डिस्कशन, तो बेटा इंशाल्लाह मैं उसकी डिस्कशन भी एक दिन रखूंगा। जरा पहले मैं आपका उसका सोल्यूशन अपलोड कर दूं, जो टेस्ट आपका हुआ था मैथ का, एनालिटिकल का, पैराग्राफ का, तीनों के सोल्यूशन में इंशाल्लाह आज या कल के अंदर अपलोड कर दूंगा। फिर इसी वीक के अंदर मैं उसकी डिस्कशन भी रख लूंगा। ओके, चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह 3 बजे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज।